भाजपा का जय मां काली सुपरहिट। बांग्लादेश के मशहूर कवि अब्दुल रहमान बोआती जो अविवाद बंगाल में पैदा हुए थे, उनका एक लोकगीत हृदय माछे काबा नैन ए मदीना मानो बंगाल की सियासत के केंद्र में हो। अभिनेत्री से नेता बनी सयानी घोष ने चुनाव प्रचार के दौरान इस लोकगीत को मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियों के दौरान गाकर राजनीतिक सनसनी फैला दी। इस पर बंगाल चुनाव के दौरान खूब राजनीतिक बहस हुई और अब इसका नतीजा टीएमसी को भुगतना पड़ा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि नैरेटिव की निर्णायक जीत का उदाहरण बनकर सामने आया है। यह विकास योजनाएं और वादे अपनी जगह थे, लेकिन असली लड़ाई पहचान, आस्था और भावनाओं के इर्द गिर्द लड़ी गई। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणाम को लेकर, जिसमें भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ममता बनर्जी के अवैध किले को धराशायी कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि इस चुनाव में एक नया सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर आक्रामक रणनीति थी, तो दूसरी तरफ उसी नैरेटिव में उलझकर अपनी पकड़ खोती राजनीति भी देखी गई। यह चुनाव बताता है कि आज की राजनीति में सिर्फ काम करना काफी नहीं है, बल्कि जनता के मन में कहानी गढ़ना ज्यादा जरूरी हो गया है। जिस पक्ष ने यह कहानी मजबूत तरीके से सुनाई, वहीं आगे निकल गया। बंगाल ने साफ संकेत दिया कि अब मतदाता केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि अपनी पहचान और भावनात्मक जुड़ाव से भी वोट करता है। यही वजह है कि एक गाना, एक नारा और एक प्रतीक पूरे चुनावी समीकरण को बदल सकता है। आखिरकार यह चुनाव हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र में जीत उसी की होती है जो जनता के दिल और दिमाग दोनों पर एक साथ कब्जा कर ले। दोस्तों, आपको बता दूं कि बंगाल के चुनाव में इस बार मां, माटी और मानुष के नारे के साथ ही महिला सुरक्षा, घुसपैठ या वोटर सत्यापन, जय बांग्ला बनाम जय श्री राम का नारा गूंजता रहा। लेकिन इन सब के बीच हृदय माछे काबा नए नए मदीना ने जो सेध टीएमसी को लगाई, उससे संभलने के लिए अब उसे 5 साल का इंतजार करना होगा। दरअसल काली की भूमि से काबा का नारा पश्चिम बंगाल के वोटरों को रास नहीं आया। दुर्गा पूजा के पंडाल में ममता की उपस्थिति में भी यही गाना गाया गया था। तब से लेकर अब चुनावी रैलियों में जिस तरह से टीएमसी के नेता इसको चुनावी नारे के तरह इस्तेमाल कर रहे थे, उसको पचा पाना राज्य की जनता के लिए थोड़ा मुश्किल था। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जश्न के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, गंगा जी बिहार से होकर बंगाल तक बहती हैं। बिहार की जीत ने पश्चिम बंगाल में विजय का रास्ता खोल दिया है। मतलब गंगा जहां से निकलती है, यानी उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा सागर, जहां गंगा समुद्र में मिलती है, वहां तक की सत्ता पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। हिंदुत्व की राजनीति पश्चिम बंगाल की जनता को भी पसंद आ गई और वह भाजपा के साथ हो गई। इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में स्थानीय मुद्दों से ज्यादा धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर नैरेटिव तैयार किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के इस गाने हृदय माछे काबा नए नए मदीना को राजनीतिक रूप से बुनाने की कोशिश की और वह इसमें सफल भी रही। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे भाजपा के स्टार प्रचारकों ने इसे पश्चिम बंगाल में काली बनाम काबा के रूप में पेश किया। उनका कहना था कि टीएमसी के दिल में काबा मदीना हो सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के आत्मा में माँ काली और माँ दुर्गा का वास है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल का यह चुनाव एक साधारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भावनाओं, पहचान और नैरेटिव की निर्णायक जंग बन गया। इस बार जनता ने सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि उस कहानी पर भरोसा किया जो उनके दिल के करीब लगी और इसी ने नतीजों की तस्वीर तय कर दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2011 में लेफ्ट को हटाकर सत्ता में आई ममता बनर्जी ने स्ट्रीट फाइटर की छवि बनाई, लेकिन 15 साल बाद वही सरकार सिस्टम की थकान का शिकार दिखी। लगातार सत्ता में रहने से भ्रष्टाचार के आरोप, प्रशासनिक ढीलापन, स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ता गया। बीजेपी ने इसे परिवर्तन की जरूरत के रूप में पेश किया और यही बेस नैरेटिव बना। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा, संदेश खाली और आरजी कर जैसे घटनाओं ने चुनाव को भावनात्मक मोड़ दिया। खासकर शहरी और महिला वोटर के बीच सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी ने सीधे तौर पर कानून का राज बनाम राजनीतिक संरक्षण
के फ्रेम में ढाल दिया और यही टीएमसी डिफेंसिव मोड में चली गई। भ्रष्टाचार और कट मनी का असर। स्थानीय स्तर पर कट मनी घोटाले और भर्ती विवाद ये सिर्फ आरोप नहीं रहे बल्कि ग्राउंड रियलिटी की चर्चा बन गए। पारा क्लब मॉडल जो कभी टीएमसी की ताकत था वहीं कई जगह स्थानीय वसूली तंत्र के रूप में देखा जाने लगा। इससे जनता में सिस्टम के प्रति गुस्सा बढ़ा। युवा वोटर सबसे बड़ा गेम चेंजर। राज्य के करीब 25% वोटर युवा हैं। बेरोजगारी, भर्ती घोटाले, 26,000 नौकरियां रद्द, इन मुद्दों ने युवाओं को सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर दिया। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने परंपरागत वोटिंग पैटर्न तोड़ दिया। वोटर लिस्ट यानी एसआईआर विवाद, करीब 90 लाख नाम हटाए जाने का मुद्दा बेहद बड़ा था। टीएमसी हमारे वोट काटे गए, बीजेपी फर्जी वोट हटाए गए, लेकिन नतीजों में जो दिखा वोटिंग पैटर्न पूरी तरह बदल गया, यानी चुनावी गणित रीसेट हो गया। रिकॉर्ड मतदान, बदलाव का संकेत। 90% से ज़्यादा मतदान, साइलेंट वोटर बाहर आया। सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में भी भारी वोटिंग। इसका सीधा मतलब जनता बदलाव के लिए सक्रिय रूप से वोट कर रही थी। बीजेपी की बदली रणनीति। 2021 के मुकाबले बीजेपी ने इस बार 3 बड़े बदलाव किए। लोकल लीडरशिप पर भरोसा, शुवेंदु अधिकारी को फ्री हैंड, मोदी वर्सेस ममता नैरेटिव से बचाव, चुनाव को लोकल मुद्दे पर रखा। बूथ मैनेजमेंट, अमित शाह का माइक्रो प्लान, सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी, 7वां वेतन आयोग लागू नहीं, वेतन असमानता, सरकारी कर्मचारी साइलेंट लेकिन प्रभावी वोट बैंक। इस बार यह वर्ग बदलाव की ओर झुकता दिखा। टीएमसी लोकल योजनाओं पर फोकस कर रही थी, बीजेपी ने बड़े मुद्दे उठाए, भ्रष्टाचार, सुरक्षा, पहचान, और यही चुनाव का टोन सेट कर दिया। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव एक क्लासिक उदाहरण है। जब एंटी इनकम्बेंसी प्लस मजबूत नैरेटिव प्लस संगठन एक साथ काम करते हैं तो सबसे मजबूत क्षेत्रीय किला भी हिल जाता है। यह सिर्फ टीएमसी की हार नहीं बल्कि बीजेपी की रणनीतिक परिपक्वता की जीत है। और सबसे अहम बात, अब बंगाल की राजनीति स्थानीय बनाम राष्ट्रीय से बढ़कर परफॉर्मेंस बनाम सिस्टम बदलाव की दिशा में जा चुका है। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।